भारतीय कला और स्थापत्य का इतिहास। अजय कुमार। भारत का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर इसकी कला और स्थापत्य में गहराई से झलकता है। अजय कुमार द्वारा रचित पुस्तक भारतीय कला और स्थापत्य का इतिहास एक व्यापक गाइड है जो पाठकों को भारतीय कला और स्थापत्य की जटिलताओं और विकास को समझने में मदद करती है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने भारतीय कला और स्थापत्य के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन भारतीय कला का विकास। भारत की प्राचीन कला का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियां, बर्तन और आभूषण इस दौर की कला की उच्च गुणवत्ता को दर्शाते हैं। इस युग की कला शहरी जीवन और धार्मिक विश्वासों से प्रभावित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में ज्यामितीय आकृतियों और प्राकृतिक विषयों का समावेश देखा जाता है। वैदिक काल और महाजनपद काल। वैदिक काल के दौरान कला और स्थापत्य में धार्मिक और सामाजिक विषयों का महत्व बढ़ा। इस काल की कला मुख्यतः धार्मिक अनुष्ठानों और वेदों के ज्ञान पर आधारित थी। महाजनपद काल के दौरान भारत में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए जिन्होंने अपनी अपनी कला और स्थापत्य शैली विकसित की। इस काल की महत्वपूर्ण स्थापत्य उपलब्धियों में स्तूप और मठों का निर्माण शामिल है। मौर्य और गुप्त काल की कला। मौर्य काल 321 से 185 ईसा पूर्व में भारतीय कला और स्थापत्य का एक नया युग शुरू हुआ। इस युग के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। अशोक के स्तंभों की नक्काशी और पॉलिश उनकी कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इसके बाद गुप्त काल 320 से 550 ईसा पूर्व में भारतीय कला और स्थापत्य ने एक और ऊंचाई हासिल की। इस काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और अजंता एलोरा की गुफाओं की अद्वितीय चित्रकला और मूर्तिकला विकसित हुई। मध्यकालीन भारतीय कला। मध्यकालीन भारत की कला में मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण भारत के पल्लव, चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों की वास्तुकला में जटिल नक्काशी और भव्य गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार शामिल हैं। उत्तरी भारत में इस्लामी प्रभाव के चलते नई स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की इमारतें शामिल हैं। मुगल काल में ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतों ने भारतीय स्थापत्य को विश्वस्तरीय पहचान दिलाई। आधुनिक भारतीय कला और स्थापत्य। ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान भारतीय कला और स्थापत्य में पश्चिमी प्रभाव बढ़ा। इस दौर में इंडो-सारासेनिक शैली का विकास हुआ जिसमें भारतीय और यूरोपीय तत्वों का मिश्रण देखा गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय वास्तुकला में आधुनिकता का प्रवेश हुआ। इस काल में चंडीगढ़ जैसे शहरों की योजना और निर्माण हुआ जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार ली कोर्बुज़िए ने डिजाइन। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.